चिड़िया चिड़िया, आज बहुत ही ठंडी है। मैंने और कालू ने सोचा है कि आज हम गरम गरम खिचड़ी खाएंगे। बहुत ही मजा आएगा गरम गरम खिचड़ी खाने में इस ठंडी के मौसम में। हाँ गोरी बहन, मुझे भी खिचड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा है इस ठंडी में। अच्छा हुआ कि तुम आ गए मेरे पास। अब हम दोनों मिल के बनाएंगे खिचड़ी। चिड़िया बहन, लेकिन मेरे पास ना तो दाल है ना चावल, खिचड़ी कैसे बनाएंगे? तुम दाल और चावल लेके आ जाओ मेरे घर में खिचड़ी बनेगी। तुम जाओ, मैं दाल और चावल लेके आती हूँ। गोरी कभी यहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपने घर में आके देखता है ना दाल है ना चावल है, दोनों कटोरा खाली है। ना तो मेरे पास दाल है ना चावल, खिचड़ी कैसे बनेगी? मुझे कहीं से तो इकट्ठा करना होगा दाल और चावल। मुझे जाना होगा इंसान के खेतों पर और दाल और चावल वहीं से मैं चुन के लेके चला जाऊंगा। हैरान हो चिड़िया थोड़ी देर बाद ही अपने घर से एक टोकरी लेता है और चल देता है इंसानों के बस्ती में। कुछ ही दिन पहले इंसान लोग धान काटा था, वहीं से दाना चुनने के लिए चल देता है। थोड़ी देर बाद ही चिड़िया पहुंच जाता है इंसान के खेत पर। दाना तो मुझे बहुत मिल गया, अब दाल जाके इकट्ठा करना होगा। जल्दी से मैं दाना चुन के टोकरी में भर लेता हूँ। चिड़िया खुश हो जाता, दाना बहुत मिल जाता है। सारा दाना चुन के चल देता है दाल इकट्ठा करने के लिए। रानू चिड़िया। गोरी गोरी, क्या रानू चिड़िया मान गया है? खिचड़ी पकाने के लिए कहा तुमने, वो मान गया है क्या? हाँ मान गई है बेवकूफ चिड़िया। और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया पहुंच जाता है कौवे के घर और दरवाजा खटखटाने लगता है। गोरी बहन दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ दाना लेके। हमने आग जला के रख दी है, सब कुछ डाल दिया, बस दाना डालने की देरी है। हाँ कौवे भैया, मैंने दाल और चावल ले आया है, जल्दी से इसमें डाल दो। चिड़िया बहन लकड़ी खत्म हो गया है, जाके ले आओ। गोरी कभी चिड़िया को अब लकड़ी लाने को बोलता है। रानू चिड़िया चल देता है लकड़ी लाने के लिए। रानू चिड़िया बहुत ही भोली था, जो बोलता था वही करते थे चिड़िया। अब चल दिया अपने घर लकड़ी लाने के लिए रानू चिड़िया। रानू चिड़िया थोड़ी देर बाद अपने घर से लकड़ियाँ लेके निकल जाता है, एक गठरी में बांध के। रानू चिड़िया को गोरी कवि सिर्फ काम ही काम देते थे और काली कवि। कुछ ही देर बाद रानू चिड़िया पहुंच जाता है काली कवि के घर। चिड़िया बहन थोड़ा देर और रुको, बस खिचड़ी तैयार होने वाला है। हाँ काले कौवे भैया, बढ़िया से खिचड़ी पकने दो। गोरी बोलता है। चिड़िया बहन पानी खत्म हो गया मटके में, चिड़िया सिर्फ काम करेगा ही काम। बेचारी चिड़िया सिर्फ काम करेगी, सारा सामान इकट्ठा करेगी और हम लोग खिचड़ी खाएंगे। मैंने अंदर से कुंडी बंद कर दिया है। गोरी कवि और कालू कौवे चिड़िया को सिर्फ काम करने के लिए बोलते और जैसे ही घर से बाहर जाता है अभी और कुंडी अंदर से बंद कर देता है कालू कवि। रानू चिड़िया को खिचड़ी नहीं खाने देना चाहता है कालू कौवे और गोरी कवि। अब चिड़िया को पानी लाने भेजता है और कालू कौवे और गोरी कवि अकेले खिचड़ी खाना चाहता है। रानू चिड़िया को अब सिर्फ हम लोग काम कराएंगे और हम दोनों खिचड़ी मजे से खाएंगे। हम दोनों अब हम दोनों मजे से खाएंगे खिचड़ी। अंदर से तुमने कुंडी बंद कर दिया है ना घर का। थोड़ी देर ही बाद चिड़िया आ जाता है पानी लेके मटके में। गोरी कौवी बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं पानी लेके मटके में आ गई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, अंदर से तुमने कुंडी क्यों बंद कर दी है? जल्दी से दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया भी अकल से काम लेता है। गोरी कौवी बहन, कबूतर अपने घर में बिरयानी बांट रहा है, मैं जाके बिरयानी खाऊंगी, तुम दोनों खिचड़ी ही खाओ। रानू चिड़िया भी बहुत ही होशियार था, इसे बिरयानी का लालच दे के घर से बाहर करना चाहता है। चिड़िया खाए बिरयानी और हम खाए खिचड़ी, ये नहीं हो सकता।
चलो हम दोनों अभी जाकर बिरयानी खाएंगे कबूतर से लेके। हाँ ठीक कहा तुमने, चलो इस खिचड़ी को भी रहने दो, बाद में खाएंगे। चलो पहले बिरयानी खा लेते हैं कबूतर से लेके। गोरी कवि और कालू कवि चल देता है बिरयानी के लालच में बिरयानी खाने और चिड़िया ऊपर से देखने लगता है। कालू कवि और गोरी कवि दरवाजा खुला ही छोड़ के चल देता है बिरयानी खाने और रानू चिड़िया ऊपर से सब नजारा देख रहा था। गोरी कवि और कालू कवि बिरयानी के लालच में गया है, अब कबूतर से मार खाएगी और मैं खिचड़ी यहाँ अकेले खाऊंगा मजे से। रानू चिड़िया खिचड़ी लेके अपने घर आ जाता है और कालू कौवे को उल्लू बना के वहाँ भेज देता। अब गोरी और कालू को सिर्फ मार पड़ेगी, अब मैं अकेले खाऊंगी खिचड़ी। रानू चिड़िया वे बहुत ही चालाक था। गोरी और कालू तब तक पहुँच जाता है कबूतर के घर। कबूतर बहन हमें भी जल्दी से बिरयानी दे दो, बहुत जोरों से भूख लग गया है, जल्दी से बिरयानी दो। हाँ कबूतर बहन जी, जल्दी से मुझे भी एक प्लेट बिरयानी दे दो, बड़ी जोरों से भूख लग गया है। अरे मेरे घर में कौन सा राजकुमार पैदा हो गया है जो मैं खुशी में तुम दोनों को बिरयानी खिलाऊंगी। चलो भागो यहाँ से, कोई बिरयानी मैं नहीं बनाई हूँ, जल्दी से भागो यहाँ से वरना मार पड़ेगी। गोरी हमारी खिचड़ी गई, अब हम खिचड़ी भी नहीं खा पाएंगे, वो रानू चिड़िया हमें उल्लू बना दिया, जल्दी से चलो वरना सारा खिचड़ी खत्म हो जाएगा। चालाक से भी ज्यादा चालाक निकल गया, जल्दी से चलो वरना हम भूखे रह जाएंगे, आज जल्दी चलो। गोरी और कालू कवि चल देता है रानू चिड़िया के घर खिचड़ी खाने के लिए। अब गोरी और कालू बहुत ही लालची था, अब इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे रहेगा। रानू चिड़िया जी जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें भी खिचड़ी थोड़ा सा दे दो, बहुत जोरों से भूख लग गया है। सॉरी रानू चिड़िया बहन जी, जल्दी से दरवाजा खोल, थोड़ा सा हमें खिचड़ी दे दो प्लीज। नहीं लालची गोरी, तुम दोनों बहुत ही हरामी किस्म के लोग हो, मैं तुम दोनों को ना ही खिचड़ी दूंगा ना ही और कुछ। सुबह अपना प्लेट आके तुम ले जाना, खाली प्लेट ले जाना सुबह, अभी मैं नहीं दूंगी कुछ भी नहीं। रानू चिड़िया मजे से खिचड़ी खाने लगता है और गोरी और कालू भूखे रह जाता है। गोरी कभी बहुत ही लालची था इसीलिए भूखे रह गया, कालू भी।